हेलो एंड वेलकम टू सी प्लस प्लस कोर्स। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दिशाम अली और आप देख रहे हैं लेट्स प्रोग्रामिंग विद दिशाम चैनल। तो ये हमारी सी प्लस प्लस कोर्स सीरीज का लेक्चर नंबर 28 है। जैसा कि हम प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। और आज मैं आपके लिए एक एग्जांपल को लेकर आया हूं ताकि इस एग्जांपल्स के थ्रू जो है आपके कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा अच्छे हो सकें। तो आज हम एक एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे नॉट लॉजिकल ऑपरेटर्स के थ्रू। तो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर उसको लाजमी देखें ताकि आपके जो है वो और ऑपरेटर और एंड ऑपरेटर के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारे क्लियर हो सकें। तो बगैर किसी टाइम वेस्टिंग के चले हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट। हमें जो है एक प्रोग्राम बनाना है जिसके अंदर हमें यूजर से इनपुट लेना है एंड डिस्प्ले वेदर इट इज इवन और ऑड। और हमें चेक करना है कि वो इनपुट जो है वो इवन नंबर है या फिर ऑड नंबर है बाय यूजिंग नॉट लॉजिकल ऑपरेटर। और नॉट लॉजिकल ऑपरेटर का साइन ये होता है, ठीक है। मैं आपको पहले भी तमाम चीज़ें डेफिनेशन के अंदर बता चुका हूँ लेकिन फिर भी मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया है। तो अब जो है बड़ा ही ज़बरदस्त सा प्रोग्राम होने वाला है। चले फिर बगैर किसी टाइम वेस्टिंग के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसको कमेंट आउट कर लेता हूँ ताकि ये कोई एरर क्रिएट ना करे हमारी कंपाइलेशन के वक्त। और अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड कर लेते हैं, इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। मेन फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं इंट मेन और मेन फंक्शन की बॉडी में आ जाते हैं। अब हमने जो है यूजर से एक नंबर गेट करना है तो हमें पता है सबसे पहले हमें वेरिएबल बनाना पड़ेगा ताकि हम उस इनपुट को जो है वो उस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकें। तो मैं इंट नम नाम का एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पर। और अब जो है मैं यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट करा दूंगा ताकि यूजर को नजर आ जाए कि यूजर ने क्या इंटर करना है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इंटर एनी नंबर और मैं यहाँ लगा देता हूँ सेमी कॉलन। और अब मैं सीन कर लेता हूँ और जो भी यूजर इनपुट देगा उसको नम वेरिएबल के अंदर जो है मैं स्टोर करा लेता हूँ। ठीक है, इतना काम हमारा हो गया है। अब मैं यहाँ पर एक कंडीशन लगाता हूँ। सबसे पहले मैं सिंटैक्स बना लेता हूँ इफ कंडीशन का। ठीक है, अभी आपको पता होगा मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको समझाया था कि ये वाले जो ब्रैकेट मैंने लगाए हैं वो इफ कंडीशन के लगाए हैं। अब मैं इसके अंदर एक और स्मॉल ब्रैकेट का पेयर जो है वो ओपन कर रहा हूँ। और वो इस वजह से होता है कि जब हमें दो कंडीशंस देनी होती हैं, सेपरेट करनी होती हैं, जब हमें दो कंडीशंस, तब हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि हमारे पास एक नम वेरिएबल है, आप इसको चेक करें। अगर हम इसका मॉड लेते हैं टू से, और अगर इसका रिमाइंडर जो है वो जीरो बचता है, यानी इसका मतलब ये है कि नम वेरिएबल के अंदर अगर फॉर एग्जांपल 6 स्टोर है, तो अगर हम 6 का जो है वो मॉड लेंगे टू से, यानी टू से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, टू थ्री द सिक्स, तो रिमाइंडर हमारे पास जीरो के बराबर आएगा। ठीक है, आपको मैंने पहले भी बताया था इवन नंबर और जब ऑड नंबर का हम प्रोग्राम बना रहे थे इफ एल्स के जरिए, तब मैंने आपको तमाम चीजें समझाई थी। और आज दोबारा से रिमाइंडर हो गई है तमाम चीजें कि हमें पता है कि किस तरीके से हम मॉड लेते हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पर अब लिख देता हूँ नॉट ऑपरेटर का साइन लगा देता हूँ। अभी आपको तमाम चीजें समझ में आ जाएंगी कि मैंने नॉट ऑपरेटर यहाँ पर क्यों यूज किया है। और अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अच्छा मैंने यहाँ पर एक कंडीशन दी है कि यानी जो भी नंबर है अगर उसको टू से डिवाइड करें, अगर रिमाइंडर जो है वो जीरो के बराबर आता है तो हमें पता है कि उसका जो आंसर होगा वो इवन आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि वो नंबर फिर इवन कहलाता है। लेकिन हम यहाँ पर इवन नहीं लिख रहे, हम यहाँ पे लिखेंगे entered नंबर इज odd। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये कहलाता तो इवन नंबर है, तो मैंने यहाँ पर ऑड नंबर क्यों लिखा है। तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, अभी मैं आपको तमाम चीजें बताऊंगा कि मैंने यहाँ पर ऑड नंबर क्यों लिखा है। और अब मैं यहाँ पर एल्स लिख देता हूँ और यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट करा देता हूँ entered नंबर इज इवन। तो इतना काम हमारा हो गया है। और अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिटर्न जीरो, क्योंकि हमारा प्रोग्राम जो है यहाँ पर, सॉरी रिटर्न की स्पेलिंग गलत कर दी है मैंने, रिटर्न जीरो।
इतना प्रोग्राम हमारा हो चुका है। अब मैं इसको थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ कि इन 2 लाइनों में मैंने करा क्या है। ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पर सबसे पहले मैं इस जो ब्रैकेट के अंदर मैंने जो कंडीशन लगाई है, पहले मैं इसको बता देता हूँ आपको। मैंने यहाँ पे लिखा है कि हम हमारे पास एक नम वेरिएबल है, हमने यूजर से कोई नंबर लेकर नम वेरिएबल के अंदर स्टोर कराया है। आप उसका मॉड लो 2 से, यानी इसका मतलब 2 से डिवाइड करो। ठीक है। अगर वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो यानी हमारे पास रिमाइंडर उसका 0 आता है, तब आप इसको जो है प्रिंट करा दो इंटर नंबर इज ऑड। ठीक है। अदरवाइज आप प्रिंट करा दो इंटर नंबर इज इवन। अब हम इसको चलाते हैं। सेव मैंने किया हुआ है इसको। अब मैं इसको रन करता हूँ तो अब आप देखिएगा क्या होता है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10। अब आपको पता है 2 के टेबल के अंदर जो है 10 आ जाता है, तो हम जो है कंप्लीट डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास आंसर क्या आएगा लिखा हुआ ही देखिएगा। जो मैंने कंडीशन नहीं दी है वो कंडीशन चलेगी इसके अंदर, और जो कंडीशन दी है वो नहीं चलेगी। अब इसके अंदर आंसर आएगा। वैसे तो हमने जो कंडीशन दी है उसके हिसाब से तो ऑड ना आना चाहिए, है ना, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है हमने यहाँ पे लिखा है कि अगर 2 से डिवाइड कंप्लीटली हो जाता है तो फिर आप इसका जो मैसेज प्रिंट करा दो वो ऑड प्रिंट करा दो, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ इवन ही आएगा। कैसे आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखें, यहाँ पर आया है इंटर नंबर इज इवन। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि हमारा नॉट ऑपरेटर जो है वो आपके रिजल्ट को बदल देता है। यानी अगर आपका आंसर ट्रू आ रहा होता है तो वो उसको फॉल्स कर देता है, अगर आपका फॉल्स आंसर आ रहा होता है तो वो उसको ट्रू कर देता है। तो हमारी इतनी कंडीशन जो है ये तो ट्रू हो गई। ठीक है। अगर ये कंप्लीटली ट्रू हो जाती तो हमारे पास तो प्रिंट होना था फिर इंटर नंबर इज ऑड, लेकिन ये कंप्लीटली ट्रू नहीं हुई है। हमारी सिर्फ इतनी कंडीशन जो है ये ट्रू हुई है, और उसके बाद हमारे नॉट ऑपरेटर ने जो है रिजल्ट को बदल दिया, यानी हमारे पास इसके अपोजिट जो हमारे पास मैसेज प्रिंट हो रहा होगा वो उसको प्रिंट करा देगा। ठीक है। और इसके अपोजिट क्या प्रिंट हो रहा है? इंटर नंबर इज इवन। इस वजह से उसने इस मैसेज को प्रिंट करा दिया। अब अगर मैं कोई ऑड नंबर डालूंगा तो हमारे पास प्रिंट हो जाएगी इसकी वैल्यू इंटर नंबर इज ऑड, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर आपका आंसर फॉल्स आ रहा होता है तो वो उसको ट्रू कर देता है, और अगर ट्रू आ रहा होता है तो वो उसको फॉल्स कर देता है। अब मैं दोबारा से इसको कंपाइल करता हूँ और रन करता हूँ, और अब मैं कोई आंसर दूंगा यहाँ पर। फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूँ 67 दे देता हूँ मैं यहाँ पर। तो हमें पता है ये ऑड नंबर है तो फिर आना भी चाहिए इंटर नंबर इज ऑड। ठीक है। तो इस तरह से हमारा नॉट ऑपरेटर काम करता है कि अगर हमारा कोई भी रिजल्ट आ रहा होता है तो वो उसको चेंज कर देता है, और उसकी अपोजिट वाली जो कंडीशन है उसको ट्रू कर कर उसका मैसेज जो भी होता है या उसकी स्टेटमेंट जो भी होती है उसको प्रिंट करा देता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो है अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई है तो मेरे साथ लाजमी शेयर करिएगा, और कोई प्रॉब्लम आई तो उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि जितना आप इसको सब्सक्राइब करेंगे उतनी ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं उतनी ज़्यादा आपके लिए वीडियोस बना के लेकर आता रहूँगा। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।